काश सहरी की ये रेसिपी मैंने 15-20 साल पहले बनाई होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आज हम बनाने वाले हैं सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बाकमाल रेसिपी। ये रेसिपी आज हम बनाएंगे उबले आलू और दही के साथ। 15 से 20 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आप जिसको भी खिलाएंगे सुबह सुबह जनाब तारीफ़ें पाएंगे। बनाना बहुत आसान है, कम मेहनत में, कम खर्चे में ये मज़ेदार रेसिपी आपने घर वालों के लिए ज़रूर बनानी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसे उबले चावलों, सलाद के साथ सुबह सुबह खाएं और पूरा दिन फ्रेश रहें। इसकी खुशबू, इसकी खूबसूरती, इसका जायका इस कदर लजीज और डिफरेंट है कि खाने वालों को, घर वालों को एक स्पेशल चीज़ मिलेगी, वो भी कम खर्चे और कम टाइम में। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलें जनाब जल्दी से फिर रेसिपी देखते हैं। चलें जी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद 1 चम्मच भर के आपने इसमें अदरक, लहसुन और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालनी है। याद रहे तीनों चीज़ें मिला के 1 चम्मच होना चाहिए। सहरी की बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, घर में बनाइएगा, पसंद आएगी। जस्ट 1 मिनट पकाने के बाद ना आपने इसमें डाल देना है जी टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे। टमाटर को आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। आप इसकी जगह पे टमाटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके अच्छे से टमाटर के साथ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को पका लेना है। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर ना अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, जस्ट हमने अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना था। अब इसमें डाल दीजिएगा आलू। उबले आलू का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल बारीक काट के आपने रख लेने हैं। आलू आपने ठंडे करके छील के ना अच्छे से इनके छिलके उतार लेने हैं। इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने एक चीज़ डालनी है, वो आपने बना के घर में पहले से ही रख लेनी है। ये है मेरे पास मसाले और दही। एक छोटा कप आपने दही लेना है। इसमें सारे मसाले जो आप किचन में इस्तेमाल करती हैं ना, वो आपने शामिल करके आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि मसाले ना अच्छे से फूल जाए। दही समेत ही आपने इसमें शामिल करके हल्का फ्लेम करके ना अच्छे से मिक्स करेंगे और जस्ट 5 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेंगे। तो चंद मिनट पकाने के बाद ना आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही का पानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। टमाटर की वजह से शानदार सी ग्रेवी बन गई है। ये देखें बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह मज़े का सालन तैयार हो गया है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ना ग्रेवी चाहिए ताकि जिसने चावल के साथ खाना हो या रोटी के साथ खाना हो तो आसानी के साथ खा सके। इसमें डाल देंगे पानी 1 बड़ा कप भर के और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ना फिर से हमने इसको पका लेना है। वीडियो देखते देखते आप तमाम बहन भाई यहाँ तक आ गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप किस मुल्क शहर से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। हमें आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ढक्कन लगाएंगे, हल्का फ्लेम करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 10 मिनट हमने इसको पकाया है बिल्कुल हल्का फ्लेम करके। फ्लेम को मैंने अब ऑफ कर दिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी तरी ऊपर आ गई है। ये दही की वजह से आई है। यहाँ पे आप इसको उतार के भी खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की है। अगर आप इसे खाना चाहें ना तो खा सकते हैं। गार्निश के लिए मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। सब्ज़ मिर्च साबुत ही मैं इस्तेमाल करूँगा और इसके साथ ना पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करूँगा। धनिया नहीं, पुदीने के पत्ते। ये पुदीने के पत्ते सारा दिन आपको फ्रेश रखेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी सहरी वाले आलू की रेसिपी तैयार हो गई है। बर्तन में निकालते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू और दही से बनने वाली रेसिपी कितनी कमाल की तैयार हुई है। सुबह सुबह सहरी में ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उबले चावलों के साथ तो सुबहान अल्लाह। मैंने ना इसके साथ चावल भी उबाले हुए हैं, आप चाहें तो चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं।
हल्का सा इसके ऊपर सालन डालें, साथ में लेमन, और सुबह सुबह फ्रेश सलाद का इस्तेमाल करके पूरा दिन फ्रेश रहें। देखें माशाल्लाह, ये छोटी छोटी रेसिपीज़ ना घर में ज़रूर ट्राई किया करें डिफरेंट तरीक़ों से। इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, आपके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ आप घर वालों के लिए, फैमिली के लिए तैयार कर लेते हैं। उम्मीद करूँगा कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे ना तो आपने सुबह सुबह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।